बेशाम हमले में चाइनीज़ वर्कर्स की हलाकत के बाद उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं और पाकिस्तान हीट फील कर रहा है। और इस हवाले से 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चाइना का एक बहुत बड़ा इक़दाम सामने आ गया पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा चाइना की आर्मी ने एक बयान दे दिया है और इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन का भी बयान आया है। हम मिलकर इन 3-4 डेवलपमेंट्स को देखेंगे कि क्या बातचीत हो रही है और फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकती है, सी पैक का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो ये हम सबको पता है कि सी पैक का फ़ेज़ 2 स्टार्ट होना था। इस हवाले से गवर्नमेंट बड़ी एक्साइटेड होकर निगोसिएशंस करने के लिए तैयार थी और चाइना के वर्कर्स को सिक्योरिटी देने की बातें हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और ये अटैक हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। चाइना ने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप डिसाइसिव एक्शन लें और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें और इसके जो मुजरिम हैं इनको कटहरे में लाकर खड़ा करें। चाइना ने क्लियर पैगाम दिया है और इस वीडियो में हमने देखा था कि चाइना की टोन थोड़ी सी सख्त भी थी और उन्होंने एक एंड पे पॉजिटिव उसमें पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के बारे में भी लिखा था कि ये ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान और चाइना की, आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और कोई भी ऐसी कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की भी हर सतह पर यही बयान आया कि हम चाइना के बड़े पक्के दोस्त हैं, हम सपोर्ट करते हैं चाइना को। हम जो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बड़ी ज़बरदस्त है और इसको हम सबूटाज करने की एफ़र्ट्स कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस तरह के बयान चल रहे थे और इस दौरान हमने देखा है कि चाइनीज़ कंपनी जो कि तरबेला डैम की एक्सटेंशन पर काम कर रही थी, 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तरबेला डैम के ऊपर, उन्होंने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पर उनको सस्पेंड कर दिया। वो जो चाइनीज़ कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी और इस हवाले से बड़े ही तशवीशनाक बातचीत ये चल रही है कि उस प्रोजेक्ट का अब क्या फ्यूचर होगा। उसमें उन्होंने 2000 वर्कर्स को फ़िलहाल छुट्टी दे दी है, 2000 वर्कर्स, सिक्योरिटी जो उनके कंसर्न्स हैं उसकी बेस पर। और ये बयान चाइना ने पहले भी दिया हुआ है पाकिस्तान को। जब दासू डैम का पहला अटैक हुआ था 2021 में, चाइना ने कहा था कि भाई हम तो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन कंपनियां घबरा जाती हैं, कंपनीज़ के लोग घबरा जाते हैं। वो मतलब डेफिनेटली अपनी फैमिली घर बार को छोड़ कर आए होते हैं पाकिस्तान, तो अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो यही अब पाकिस्तान को डर लगा हुआ है कि चाइना मज़ीद प्रोजेक्ट्स को बंद ना करना शुरू कर दे पाकिस्तान में। और अभी तक हम देख रहे हैं कि वो जो बेशाम में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसमें किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी दहशतगर्द ग्रुप ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। तो ये भी इसमें बहुत से कंसर्न्स को रेज़ करता है, बहुत से सवालात को जन्म देता है कि आखिर कौन है इस हमले के पीछे, कौन सी वो कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं जिन्होंने ये हमला करवाया है। और इसलिए चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि इसकी तह तक जाएं, इस मामले को इस तरह हम नहीं छोड़ सकते वरना फ्यूचर में काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो तरबेला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट था T5 यानी तरबेला 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 1530 मेगावाट्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें हरीपुर और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर चाइनीज़ ठहरे हुए थे जो कि अब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना है जिन्होंने नोटिफाइड कर दी है, उनके मैनेजर ने इसकी डिटेल्स दी हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उस साइट पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उन सब को छुट्टी पर भेज दिया गया है और फ़िलहाल उनकी सारी एक्टिविटीज़ मुअत्तल हो गई हैं। इस हवाले से जो जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी लेबर यूनियन के, जो वहाँ मज़दूरों से राब्ते में हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों को निकाला गया उनको हाफ़ सैलरी मिलेगी किसी एक लीगल प्रोटेक्शन के तहत जब तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं हो जाता। और इसमें बहुत से ये जो लोग हैं पाकिस्तान की साइड पर ये पुरज़म है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम रिज्यूम किया जाएगा जब सिक्योरिटी सिचुएशन कम्प्लीटली दुरुस्त बेहतर हो जाएगी और फिर सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉयज़ भी काम पर वापस आना शुरू हो जाएंगे। चंद दिनों की ये बात है और अथॉरिटीज़ सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये उस जगह के जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो सुपरवाइज़र्स हैं, उन्होंने बताया है।
अब ये जो तरबेला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $390 मिलियन दिए हुए हैं पाकिस्तान को, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $300 मिलियन दिए हुए हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो 1530 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके देगा, और पाकिस्तान ये चाहता है कि 2026 मई से पहले इसकी ओपनिंग कर दी जाए, इसको फंक्शनल कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो सुपरवाइज़र्स वगैरह हैं, वो उनको यही उम्मीद है कि ये मई 2026 से पहले फंक्शनल हो जाएगा, और ये आखिरी मराहिल में था और कोई लॉन्ग डिले नहीं आएगा ये जो अभी मसला आया है चाइनीज़ वर्कर का। और वापडा ने भी क्लेम किया है कि 2026 में ये प्रोजेक्ट फंक्शनल हो जाएगा। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ये प्रोजेक्ट फंक्शनल होगा कि नहीं। इसके अलावा पैरेलल में एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है चाइना के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को काबू करने के लिए हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर उनको किसी भी तरह की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। ये चाइना ने एक और प्रपोज़ल दे दिया आपको, और आई थिंक ये चाइना का एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि जो भी सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ रहे हैं, अब हमें मैदान में आना पड़ेगा। यानी चाइनीज़ आर्मी अब शायद अपने प्रोजेक्ट्स में जो चाइनीज़ कंपनी जिन जिन जगहों पर काम कर रही हैं, वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की टेरेन है पाकिस्तान की, डिफ़िकल्ट टेरेन, डिफ़िकल्ट रास्ते जो हैं, शाहराह कराकरम, ये सारा एक कोई आसान रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर अगर लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को मसले मसाइल आते हैं तो चाइना किस तरह मैनेज कर पाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है कि चाइना को फिर बहुत ज़्यादा उस हवाले से काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया कि हम पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं व्हेन इट कम्स टू ये CPEC के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, और ऐसी कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उनकी एग्जैक्ट लाइन ये थी कि वी आर विलिंग टू वर्क विद पाकिस्तानी साइड टू कंटिन्यूअसली एनहांस आवर कैपेबिलिटी ऑफ टैकलिंग वेरियस सिक्योरिटी रिस्क्स एंड चैलेंजेस, especially our ability to responding to terrorist attacks and jointly safeguard regional peace and stability। यानी उन्होंने कहा कि डिफरेंट किस्म के जो सिक्योरिटी रिस्क्स हैं उनको मैनेज करने के हवाले से जो कैपेबिलिटी है उसको हम मिलकर एनहांस करना चाहते हैं। स्पेशली दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हम एक जॉइंट मैकेनिज़्म बना सकते हैं। ये चाइना ने ऑफ़र कर दिया है पाकिस्तान को। चाइनीज़ मिलिट्री की जो मीडिया टॉक थी उसमें एक ये भी सवाल हुआ कि चाइना के फ़ौजी दस्ते ने पाकिस्तान डे परेड में शिरकत की थी, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज़ पीपल ऑफन कॉल पाकिस्तान बाय आर अफेक्शनेट नेम फॉर इट्स आयरन क्लैड ब्रदर, यानी कि आहनी दोस्त हैं पाकिस्तान और चाइना। और साथ ही उन्होंने एक और टर्म यूज़ की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कि चाइना एंड पाकिस्तान आर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। और साथ ही चाइनीज़ मिलिट्री ने यह भी बताया कि दोनों मिलिट्रीज़ के दरमियान हाई लेवल कोऑर्डिनेशन है। ये इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेज भी की हैं डिफरेंट मौक़ों पर और इनका एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। एंड वी हैव मेंटेन्ड फ्रीक्वेंट एंड क्लोज हाई लेवल एक्सचेंजेस। और इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान चाइना से जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी बाय करता रहता है। ये भी मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात का एक मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि जॉइंट एक्सरसाइजेज हम करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सचेंजेस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह के हमारे आर्मी के साथ मुआहदे चल रहे हैं। और इस हवाले से हमने देखा था कि ISPR जो पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था इस अटैक पर, और आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम हर तरह से इस हमले के पीछे जाएंगे और इसके पीछे जिसका भी हाथ है हम उसको ढूंढ कर रहेंगे, और हम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दरारें डालने की कोशिशें हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान को एक डर लग चुका है कि चाइना मतलब आगे आने वाले दिनों में जो मज़ीद इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके वर्कर्स डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कहीं वो अपने ऑपरेशंस बंद करके पाकिस्तान ना छोड़ दें, और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो बिज़नेस है उसको एक कंसिडरेबल नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है कि
फॉरेन ऑफिस ने एक तसल्ली देने की कोशिश की है। डेफिनेटली मीडिया में आप एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट है उसको जनरेट रखने की कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा है कि सी पैक को इस हमले के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सी पैक उसी तरह काम करता रहेगा और चाइना के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी अपना काम करते रहेंगे। हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हर तरह के इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना का बहुत अहम पार्टनर है। उन्होंने कहा कि द बशाम अटैक वुड नॉट इम्पैक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, यानी अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं जो आपके बायलैटरल रिलेशंस के, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। ये इन्होंने खुद लिख दिया और उन्होंने कहा कि मुतासिर हम नहीं होने देंगे। Pakistan and China are close friends and brothers and we will continue to work together to develop CPEC and to promote our cooperation। अब पाकिस्तान को इस हवाले से परेशान होना भी चाहिए क्योंकि हमारा पूरा जो वेस्टर्न फ्रंट है वो इस वक्त गर्म हुआ हुआ है और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे भी जो हमले हैं उनमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि गवादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमला किया गया और बहुत से सोल्जर्स उसमें शहीद हुए। इसके बाद तुर्बत में जो पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी नेवल बेस है उसको निशाना बनाया गया, वो भी सी पैक की सिक्योरिटी के लिए एक अहम एंटिटी है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि उससे बहुत दूर ये दोनों हमले हुए साउथ में और फिर नॉर्थ में चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया जो कि डिफरेंट टेरिटरी है। तो इससे पता लगता है कि चाइना के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में और वो डेफिनेटली सी पैक को कामयाब नहीं होने देना चाहता। और इसमें बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जो साउथ की बात करें, जो बलूचिस्तान में हमले हुए थे उसमें तो BLA ने ज़िम्मेदारी कबूल की है दोनों हमलों की, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें TTP हो सकती है, इसमें ETIM हो सकता है जो चाइना का दुश्मन ग्रुप है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो इसमें मुलविस हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो कि खुश नहीं है पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से, उनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान कम अज़ कम, मतलब आप देखें ना, यहाँ पे आपके डेली बेसिस पर सोल्जर्स भी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो अफ़गान साइड है उसको अपने कंसर्न्स भी बताए हुए हैं कि भाई आपकी तरफ से आते हैं बहुत से मिलिटेंट्स, जिसमें TTP है, जिसमें गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरे ग्रुप्स हैं, फिर BLA है, तो उनको टैकल करना चाहिए आपको। BLA का खैर इस वक्त ज़्यादा नहीं है आमदोरफ्त अफ़गानिस्तान की तरफ, उनकी ईरान साइड पर है ज़्यादा। तो पाकिस्तान ने TTP के हवाले से इनको अपने कंसर्न्स का बताया है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इनसे ट्रेड निगोशिएशंस भी किए अफ़गानिस्तान से। और पाकिस्तान इधर भी यही चाहता है कि अगर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल मसाइल अफ़गान हुकूमत के साथ, हम ट्रेड को मुतासिर ना करें। और यहाँ भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सी पैक मुतासिर ना हो क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। अब ये देखें, ये मल्टीपल स्टेप्स चाइना ने लिए हैं इन हमलों के बाद और क्लियरली चाइना का कंसर्न हाई लेवल पर नज़र आ रहा है। एक तो इन्होंने जो हाइड्रो पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट था तरबेला पर, उसको मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान को कहा है कि जल्द अज जल्द एक्शन लें। इसके अलावा इनकी मिलिट्री का बयान आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। और इसके अलावा चाइना ने अपने वर्कर्स और अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी कर दी है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं कि पाकिस्तान में बहुत एहतियात के साथ आपने सफ़र करना है, जो अपनी मूवमेंट है उसको लिमिटेड रखना है और पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ चलना है। तो ये 4-5 इकदाम ऐसे हैं जिससे चाइना ने क्लियर पाकिस्तान को पैगाम दिया। और चाइना 2021 में भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, फिर 2022 में ये कराची में 2 जगहों पर अटैक हुआ था चाइनीज़ पर, और ये ज़्यादातर ये साउथ में यानी कि कराची और बलूचिस्तान में जो हमले हैं वो BLA ही कर रही है। तो पाकिस्तान को इनको रोकना चाहिए और BLA ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी निशाना बना रही है। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने इकनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इस ऐसी सूरत हाल में कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करने फिर नहीं आएगा, कोई भी इन्वेस्टर घबराएगा। आपकी पहले ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, अब आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि इकनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए एक डिज़ास्टर है। तो पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इस हवाले से कंक्रीट इकदाम लेने चाहिए और अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए।
ना कि हम पंगों में पड़े रहें, ईरान के साथ कभी पंगा, कभी अफ़गानिस्तान के साथ पंगा। अब ये जो वाक़या हुआ है, क्या चाइना इससे खुश होगा? डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये कि उसकी कंपनीज़ और उनके जो वर्कर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो इतनी दूर से अपना मुल्क छोड़कर आए हैं, और उस कंट्री में जहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पैथेटिक है, इन्वेस्टमेंट का आपका पूरा सीन, आपकी बिजनेस आउटलुक। तो वहाँ पर अगर एक कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है तो कम से कम यार उनको तो हम सिक्योरिटी दे देना। तो ये जो चाइना के 3-4 इकदाम आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के जो हल्के हैं, टॉप हल्के हैं, उनमें थरथल्ली की लहर मचा दी है कि चाइना आगे क्या करने जा रहा है। कहीं चाइना सारी ही कोलैबोरेशन बंद ना कर दे पाकिस्तान से। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली जैसे चाइना ने पहले ही कहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ हर हाल में चलने को तैयार हैं, लेकिन ये कंपनीज़ और उनके लोग हैं जो डेफिनेटली सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से घबरा जाते हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो अभी और भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आगे जो मज़ीद कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कहीं वो अपने ऑपरेशंस को हाल्ट ना कर दें पाकिस्तान में। और इसमें चाइना डेफिनेटली अपना किरदार अदा कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन ना बने। चाइना बार बार ये मैसेजिंग दे रहा है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान के साथ हैं इस पूरी जंग में, और पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर है चाइना, और हम जो CPEC और BRI के जो अपने मंसूबे हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और जो अपनी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ उसको यकीनी बनाएंगे। उसमें उसको सबुटाज करने की जो एफ़र्ट्स हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पैगाम दोनों तरफ से आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के बाद एक ही पॉजिटिव चीज़ है। और पाकिस्तान ने ये जो CPEC के हवाले से बयानात दिए हैं, क्योंकि CPEC का फ़ेज़ 2 शुरू हो रहा था, तो लगता यही है कि बीजिंग की तरफ से कुछ इंश्योरेंस मिली है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि CPEC मुतासिर नहीं होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी अब प्लानिंग कर रहे हैं कि चाइनीज़ को वू करें, चाइनीज़ को समझाएं कि नहीं जी, मतलब समझाना क्या है, उनको बताएं कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे, अटैक्स हम पर भी हो रहे हैं और 1-2 आप पर भी हो गए हैं, इसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं हमें करना चाहिए, हम आगे चलते हैं, आगे मिलकर आगे बढ़ते हैं। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ भी शायद इनकी मुलाकात हो, और ये चाइनीज़ विज़िट के एक चक्कर में है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में वैसे ही पिछले कुछ सालों से रीच चली आ रही है, जब का हम चाइना की तरफ हमने टिल्ट किया कि नया जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चाइना का चक्कर ज़रूर लगाता है। तो एक वो विज़िट भी इन्होंने करना है चाइना का। तो और इस वक्त वो यही चाह रहे हैं कि CPEC के हवाले से और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको एक बार फिर यकीन दहानी कराई जाए कि हम अपनी पूरी एफ़र्ट्स करेंगे। और इसीलिए चाइनीज़ मिलिट्री ने भी बयान दे दिया कि हमारी अगर कोई खिदमत चाहिए तो बताओ। अब सुनने में ही आ रहा है कि चाइना के लोगों की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से जो डिस्कशंस हैं और बशाम हमले के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको टॉप लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है दोनों हकाम की जानिब से, चाइनीज़ और पाकिस्तानी। और इस हवाले से इसका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है और शायद जल्द ही इसके जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप पाकिस्तान की तरफ से कितनी सीरियसनेस देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसके मुजरिमों को कटहरे में लाकर खड़ा करेगा? क्या पाकिस्तान इनके पीछे जाएगा? जिस तरह रशिया ने अपने अटैकर्स ढूंढ लिए, वो जो क्लब में उन्होंने हमला किया था, रशिया ने किस तरह उनको पकड़ा, किस तरह मार कर उनको पेश किया अदालत में, उनका पूरा तोड़ फोड़ की हुई थी उनके जिस्मों के साथ। तो क्या पाकिस्तान चाइना के साथ इनको पकड़ने में कामयाब हो जाएगा, या मामला इसी तरह पाकिस्तान में चलते रहेंगे कि जी वो एक बार फिर रिज्यूम होगा प्रोजेक्ट और 2-3 साल बाद फिर हमला, और उसी सर्कल में हम फंसे रहेंगे और किसी बड़ी बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।